ओ तुम हुए मेहरबान तो है ये दास्तां, अब तुम्हारा मेरा एक है कारवां, तुम जहां मैं वहां। तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। मिल सितारों का आंगन होगा, रिम झिम बरसता सावन होगा। अली फूल की मेहंदी लगा इन प्यारे हाथों में, आ थारे जैसा ना कोई, जग घूमे आ थारे जैसा ना कोई। मैं अगर कहूँ तुम साहसी, कायनात में नहीं है कहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं विद्या भारती। आइए हम आपको जादूगरी दिखाते हैं। जादूगरी वो आपको हम नहीं दिखाएंगे कि आपको रुमाल से कबूतर बना के दिखा दें, हम आपको आवाज की जादूगरी दिखाते हैं। और आज हमारे साथ ये जो आप शख्स देख रहे हैं, इनका नाम दुष्यंत शुक्ल जी है। इन्हें आवाजों का जादूगर माना जाता है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका शुक्ला जी हमारे चैनल में। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं दुष्यंत शुक्ल और अम्बेडकर नगर की प्रबुद्ध जनता, प्रबुद्ध श्रोताओं को मैं बारंबार प्रणाम करूंगा। आवाज का जादूगर माना जाता है, तो जादूगरी हमारे दर्शकों तक कुछ दिखाइए। आप पहले किस ऐसा माना जाता है आप हर एक गायक का गीत गा लेते हैं। शुरुआत हम उसी गायक से करते हैं जो आजकल नौजवानों को बीच में चाहने वाले हैं, अरिजीत सिंह जी की। अरिजीत सिंह की कुछ गायकी जादूगरी दिखाइए आप। बस प्रयास करता हूं और लोगों को पसंद आ जाता है, क्योंकि आवाज तो ऑन वॉइस तो अपनी ही है, लेकिन बस फॉलो करता हूं। और अभी तो फिलहाल मुझे यहाँ अम्बेडकर नगर आए हुए 1 साल हुए, और 1 साल में दर्शकों का प्यार, आशीर्वाद और जो सम्मान मिला, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। हाँ, यह है कि मैं हर तरह, मैं वर्सेटाइल सिंगर हूँ। कभी अदनान सामी के गीतों, कभी मन्ना डे के, कभी किशोर दा के, कभी रफी साहब के, कभी सोनू निगम जी के, कभी उदित नारायण जी के, जिनका भी मुझे गीत मिला, कभी नुसरत साहब के, जिनका भी गीत मिला मैं गाता गया। अभी आपने अरिजीत सिंह साहब की गानों को गाने के लिए कहा, तो मैं प्रयास करता हूँ। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। बंगाल में आप रहते थे, ऐसा सुनने में आता है कि आपकी जो पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा हुई बंगाल में हुई। तो वहाँ की जो बंगाल की जो भाषाएं हैं, जो भाषा है, और जो आप उत्तर प्रदेश के अवध प्रांत में हम लोग हैं, तो यहाँ की भाषा जो है और यहाँ की जो लोकल गीत हैं, लोकगीत कहते हैं, कितना अंतर देखते हैं। और क्या क्या जो संदेश पहुँचाने का जो लोकगीत का एक पहले के ज़माने में, अब के ज़माने में भी लोगों को तक एक अच्छा संदेश पहुँचाने का जो माध्यम होता था, वो अब कहीं लुप्त होता दिख रहा है। किस तरह से देखते हैं आप इसे? हाँ, लोग तो पहले जो था वो बहुत मजा आता था, पहले गीत संगीत सुन। देखिए, बंगाल की बात है आपने की, बंगाल में बाउल गीत है और कश्मीर की सूफी परंपरा। मैं बहुत बड़ा ज्ञाता तो नहीं हूँ, लेकिन अभी मैं डुबकी लगा रहा हूँ संगीत में, संगीत की गहराई को। अभी मैं किनारे पर भी नहीं हूँ, मतलब ये समझ लीजिए कि अभी उस किनारे पहुंचा भी नहीं हूँ, मतलब अनंत गहराई है संगीत की। तो मुझे जो पसंद आता है मैं गाते रहता हूँ, जो भी अच्छा लगा। जैसे वो बंगाल में मुझे वो गाना बहुत पसंद था, चोखेर जोले भासिए दिला मोनेर ठिकाना, খেয়াল স্রোতে চাইলে তুমি অন্য মোহনা, তবু তোমার সুখের ব্যথা জোয়ারে বুকে ডাকবো, আমি তোমারই থাকবো, শুধু তোমারই থাকবো, আমি তোমারই থাকবো, শুধু তোমাरही থাকবো। ये गाना मुझे बहुत पसंद है। और बंगाल में बाउल गीत जो होते थे वो एक
तारा है उड़ता था, उसमें एक अलग म्यूजिक बजती थी, मतलब म्यूजिक ये लगता था वो एकदम जैसे कश्मीर में एक सरोद बजता है ना, वो धुन आती थी टंग डंग 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 डंग। अभी वहाँ पे क्या है वो मैंने अजीब हुड़के टाइप की आवाज आती, तो वो वहाँ पे। और जैसे यहाँ पर भी मैंने देखा है जो फोक विधाएं हैं, जैसे पहले के युग में सब लोग कहते थे नक्का गा रहे हैं, तो कहीं पता चला कि कहीं विवाह के गीत हो रहे हैं उसमें गा रहे हैं, कहीं सोहर कुछ लोग गा रहे हैं, तो पता चला कि कहीं मटकोर का गीत हो रहा है। तो वो सारी विधाएं अब नहीं है। मैं तो बेसिकली मुझे हिंदी पसंद है, हिंदी गीतों को जो है उसका अनुसरण मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा रहता है हिंदी, और हिंदी मतलब जिसका मिलता है वो गाते रहता हूँ। अनुपम वो जो हमारे हैं क्या जुबिट नौटियाल जी हैं और अलका जी हैं और जो सिंगर हैं और जो पुराने सिंगर हैं, पुराने सिंगर में भी आप गा लेते, पुराने सिंगर के भी आप गीत दोहरा लेते हैं, तो एक आध दो पुराने सिंगर की गीत तो आप हमारे दर्शकों तक पहुँचाइए। हाँ, पुराने सिंगर्स के जो गीत हैं वो गीत आज सुनने में आज भी वही कर्णप्रिय आवाज़ लगती है। जैसे स्वर्गीय रफ़ी साहब के गीतों को मैंने बहुत सुना और मैंने गुनगुनाया, मैंने सुनते रहता हूँ, अभी भी आज भी सुनते रहता हूँ। लगता है कि पुराना दौर, मैं जब छोटा था उस वक्त भी मैं सुनता था और सुनते सुनते मैं बड़ा हुआ हूँ। जैसे उनका गाना था, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिम झिम बरसता सावन होगा, ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिम झिम बरसता सावन होगा। उनके रवि साहब के जो बहुत मीठे जो गीत थे उनमें से एक गीत था वो, ओ लाली फूल की मेहंदी लगा इन प्यारे हाथों में, वहाँ म्यूजिक होता था, उतर आए घटा का जल लगा इन प्यारे आँखों में, सितारों मांग भर जाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है, बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। क्योंकि रात में शोज करके आया और अब एकदम सुबह से एकदम टायर्ड हूँ, आपसे वार्तालाप भी जरूरी थी इसलिए मैं बैठ गया। दर्शक हैं, मेरी त्रुटियों को माफ करेंगे। अब आज आप वर्षकाल सिंगर हैं, तो जो पुराने रफ़ी साहब थे और आज के जो हनी सिंह हैं, और हनी सिंह बादशाह, और जो अब रैप का जमाना चल रहा है, रैप लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो रैप भी गाते हैं कि बस आप पहले जो सिंगर हैं, जो आपके जो सिंगार रस के सिंगर, वही बस गाते हैं आप? नहीं, रैप मैं बस सुनता था, मुझे तो समझ में नहीं आता है, मतलब वो सुनता रहता हूँ। जो पुराने दौर के जो गीत है वो मुझे बहुत पसंद है। हाँ, मतलब और अभी भी नए में, जैसे मैंने कहा कि जो अभी नए जो जैसे नुसरत साहब के जो गीत होते हैं, जैसे उनमें वो बारिशों के मौसमों की भीगी हरियाली तू, सर्दियों में गालों पे जो आती है बुलाली तू, रातों का सुकून भी है, सुबह की अजान है, चाहतों की चादरों में मैंने है संभाली तू, कहीं अग जैसी जलती है, बने बरखा का पानी कहीं, कभी मन जाना चुपके से, यूं ही अपनी चलानी कहीं, जैसी तू है वैसी रहना, जग घूमिया थारे जैसा ना कोई, जग घूमिया थारे जैसा ना कोई, जग घूमिया थारे जैसा ना कोई, जग घूमिया थारे जैसा ना कोई। इस गाने पसंद है, अच्छा, और गाता भी हूँ। अपने मन की मैं जानू
और पी के मन की राम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, सिमरूं मैं पी का नाम। ये सब गाने पसंद हैं। आप सिंगिंग करते हैं, एक बहुत ही क्वेश्चन, सटीक क्वेश्चन पूछते हैं जो लोग सोचते हैं लेकिन वो समझ नहीं पाते। एक गाना जो लिखा जाता है किस हिसाब से लिखा जाता है, किस सोच के हिसाब से लिखा जाता है, किस हिसाब से एक गायक जो गाना गाता है वो क्या सोच के लिखता है? अगर गायक खुद लिख रहा है क्या सोच के लिखता है? मेरे हिसाब या से खुद का कोई आपने अभी तक गाना लिखा या गाया है? नहीं, मैं लिखता हूँ, अब लिख रहा हूँ। हाँ, पहले तो मैंने प्रयास नहीं किया वो लिखना है वो, लेकिन एक है कि जब आप उस चीज को समझेंगे, उस गीत की परिपक्वता को अगर समझेंगे कि हम गाएंगे तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, या कैसा है, या कैसा कि लोग क्या कहेंगे, जैसा जिसका जहन होता है वैसा वो गीत लिख देता है मेरे अनुसार। और गाने में देखिए आजकल का जो दौर है ना, उसमें तो देखते हैं, मैं इसमें कुछ कहना नहीं चाहूँगा, गा ही रहे हैं सब अपने तरीके से, जैसा लिखते हैं सब वैसा गाते हैं। जादूगरी दिखाइए कुछ जो आप फीमेल वर्जन में भी गाते हैं, और फीमेल वर्जन आपका काफ़ी पसंद भी किया जाता है, तो फीमेल वर्जन में कुछ थोड़ा सा हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए आप किसी सिंगर का। देखिए फीमेल वर्जन वो कभी कभी, ये नहीं कि मैं बराबर गाता हूँ, मंच पे गया, कहीं कार्यक्रम अगर होते हैं, शोज होते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैं गा रहा हूँ, जैसे वो तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहो भी तो तुमसे क्या कहूँ, किसी ज़बान में भी वो लफ्ज ही नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सकूं, मैं अगर कहूँ तुम साहसी, कायनात में नहीं है कहीं, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं, तुमको पाए। अब उसमें मान लीजिए एक लेडीज का जो पार्ट है, मतलब जो महिला जो गायिका है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा स्केल थोड़ा ऊपर चला जाए, हो सकता है कि वो नहीं है, या हो सकता है वो मंच पे नहीं है, मुझे ये गाना है, तो उसमें वो मतलब थोड़ा सा और मिठास हो जाए, इसके लिए मैं कभी कभी ऐसा होता है कि जो लेडीज पार्ट है वो भी गा देता हूँ। जैसे ओ तुम हुए मेरे पास तो है ये दास्तां, अब तुम्हारा मेरा एक है कारवां, तुम जहाँ मैं वहाँ। लोग देखने लगते हैं, माइक में थोड़ी सी और पतली आवाज हो जाती है, तो लोग देखने लगते हैं कि अरे यार ये, फिर वो मेरा जो वो लाइन आता है, मैं अगर कहूँ हम सफर मेरी, अप्सरा हो तुम या कोई परी, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं, तो लोग पसंद करते हैं, और मैं भी बोलता हूँ अरे यार मैं कर लिया। देखिए लोग कहते हैं ना कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो आप करिए, आप मस्त रहिए। मैं महादेव का भक्त हूँ, एकदम मस्त होके रहता हूँ। हाँ, उससे क्या कहेंगे लोग, क्या नहीं कहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोकगीत भी गाते हैं कि नहीं आप? मतलब क्योंकि इधर होली आ रही है, 2-4 दिनों में आगे होली आने वाली है, तो अगर लोकगीत गाते होंगे तो होली। लोकगीत तो मेरे पास कुछ वैसा वो मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं हिंदी जो गीत है, हिंदी गाने, मैं उस पर ये देता हूँ। लेकिन पहले के समय में जो है वो फाग गाया जाता था, और यहाँ फगुआ, और वहाँ यहाँ मैं सुनता था, तो बचपन में तो वो सब विधा थी मेरे जहन में, वो नहीं आया मुझे। वो आता था ए गोरी ए गोरी ए गोरी रंग दई बदेहिया तो आर जोगीरा रंग में, ए गोरी ए गोरी ए गोरी रंग दई बदेहिया तो आर जोगीरा रंग में, पूरे सहरवा में फैलाई चर्चा की, महकाए फागुन को तेरा ही गजरा, आज हर बात की माफी, आज पूरी आजादी,
आज तो फिर से कुमारी, सास ससुर ना कोई बलम है। ये गोरी ए गोरी ए गोरी, रंग दई बह दहिया तो हार जोगीरा रंग में। मैं ये मतलब सुना था बहुत, लगभग 8-10 साल पहले का ये गीत था। ये सुना था। तो मैं वैसे फोकली मेरे पास कुछ फोक टाइप का मेरे पास मतलब मैं हिंदी गाने ज़्यादा गाता हूँ। और हिंदी में जो भी फिल्मी गीत हुआ और कभी कभी नॉन फिल्मी भी है, एल्बम के कुछ गीत हुए, वो सारे गीत गाता हूँ। अब अदनान सामी का गीत ले लिए, कभी तो नजर मिलाओ, कभी तो करीब आओ, जो नहीं कहा है कभी तो समझ भी जाओ, हम भी तो है तुम्हारे दीवाने हो दीवाने। उदित नारायण जी का लीजिए, तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है, तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर, हाँ मगर जो भी है बड़ा अच्छा लगता है। कुमार सानू जी का ले लीजिए, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं। ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। जाने मन हम भी तुम पे जान निसार करते हैं। ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। जो मिला मैं वो गाया, जिसका भी मतलब जो भी हमारे सिंगर्स हैं, मतलब जो गा दिए हैं, मैं सबका अनुसरण करता हूँ और सबको जहन में बैठा हूँ। मैं सबका सम्मान करता हूँ और सुनता हूँ, मुझे बहुत पसंद आता है। ऐसा देखा जाता है कि जो फैमिली में जीन होते हैं वही आगे हमारे बच्चों में भी आते हैं। तो फैमिली में कौन गीत ज़्यादा गाता था आपके? फैमिली में हमारे पिताजी जो हैं वो, जब मैं छोटा था तो उनको ये लगा कि लड़का गा रहा है। प्राइमरी स्कूल में जब मैं पढ़ता था तो उस वक्त कभी सरस्वती पूजा के उपलक्ष्य में मैं गाते रहता था। तो सभी ने कहा कि यार बहुत अच्छा गाते हो तुम। हमारे गुरुजी थे, तो गुरुजी ने भी कहा कि बहुत अच्छा गा रहे हो दुष्यंत, और इसको जो है धीरे धीरे करते। जो मेरे जहन मेरा फिर कभी कविता पाठ होते थे तो वहाँ जाता था। पिताजी ने देखा कि लड़का अच्छा गा रहा है, तो उन्होंने उस दौर में सन 92 की बात है, टेप रिकॉर्डर वो हुआ करता था फिलिप्स का, तो उन्होंने वो लाया कैसेट जो है वो मुझे ला के उपलब्ध कराए, और मैं गा के उसको एकदम वो सुनते रहता था, ऐसे ये गाना है, ऐसे वो गाना है। फिर गाते गाते पहला मैं मतलब जब वो टेप रिकॉर्डर के बाद मैंने गाया वो बिखरे बिखरे जुल्फे तेरी, पसीना माथे पर है, सच तो ये है तुम गुस्से में और भी प्यारे लगते हो, राहें तकना तारे गिनना सादिक काम हमारा है आज, मगर क्या बात है तुम भी जागे जागे लगते हो। टंग डडडंग 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 डडडंग, ओ दिल तोड़ के हंसती हो मेरा, वफाएं मेरी याद करोगे। ओ दिल तोड़ के हंसती हो मेरा, वफाएं मेरी याद करोगे। ओ दिल तोड़ के। तो ये गाने गाया एक बार,
सभी ने बहुत, अरे दुष्यंत बहुत अच्छा गा रहे हो, बहुत छोटा था। हाँ, कभी पेंसिल मिल जाती थी, कभी वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी बहुत। हाँ, कभी कभी होता था कि दुष्यंत अगर उस दौर में अगर 10 रुपए भी मिल गए तो वो मैं रखे रहता कि आज ये मैं, हाँ, और उस वक्त 1 रुपया बहुत बड़ी चीज थी। तो ऐसे ऐसे करते करते पुरस्कार मिलता था, गाता था और लगता था, हाँ, माँ से कहता था, माँ हम ठीक गावत है ना, माँ कहती थी हाँ बहुत अच्छा गावत हुआ। नानी के यहाँ जाता, नानी भी मुझे बहुत बचपन में वो एक गीत गाया करती थी, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन जौन टिकसवा से पिया मोर जय है, जौन टिकसवा से पिया मोर जय है, पिया मोर जय है, जी बलमा मोर जय है। बरसे बदरा बरसे बदरा बरसे बदरा टिकस गली जाए रे, रेलिया बैरन। ये नानी जी, मैं जब ननिहाल पे जाया करता था तो उस वक्त एक खटोला आता था जो होता ना खटिया, हाँ, तो उस पे नानी वैसे ही सुनाया करती थी और मुझे ठोका करती थी। तो ये गाना लगा और मैं जब फिर वापस जब आसनसोल बंगाल जाता था, क्योंकि पढ़ाई लिखाई सब वहीं से हमारी और वहाँ पढ़ता था, तो जब ज़्यादा करता था तो ये सब यादें आती थी। तो वहाँ मैं गाया करता था, गाता था। कुछ हमारे दोस्त थे, सबके समय में मेरी नानी मुझे ये सिखाया, तो पसंद आता था, अच्छा लगता था। तो वो एक दौर था और अभी का जो दौर है वो वैसा नहीं है। ऐसा देखा जाता है। अब थोड़ा सा आ जाते हैं इंडस्ट्री की तरफ रुख करते हैं, क्योंकि आप उस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। कुछ ऐसे ही नामचीन कलाकार हैं या सिंगर बोल सकते हैं जो बस क्षेत्र में छाए हुए हैं और जो उभरते हुए कलाकार वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कमियां क्या लगती हैं, या क्या आपको लगता है क्या दिक्कतें आ रही हैं कि नए कलाकार उभर के नहीं आ पाते हैं जल्दी? नहीं, देखिए, अगर प्रतिभा होगी आपके अंदर तो और मेहनत, तो वो अपने आप निखरेंगे। हाँ, अगर सबसे बड़ी बात है रियाज आप करते रहें, और कि कुछ किस्मत भी है, किस्मत के अनुसार भी होता है। जितना आपके दिमाग पे लिखा होगा, जितना आप ऊपर वाले ने आपके लिए लिखा होगा, उससे न ज़्यादा न उससे कम। और मेहनत करते लिए फल की चिंता मत करिए कि नहीं। मैं बता रहा हूँ, अगर मुझे बस क्या था कि बस गाना था कि बस मैं गाऊंगा, मुझे बस गाना था कि नहीं मैं गाऊंगा। हाँ, लेकिन साफ सुथरे गाने गाऊंगा। अगर वैसे अगर कुछ हुए एल्बम अगर करने होते तो मैं भी कब तक हिट हो गया होता। लेकिन मुझे ये पता है कि आने वाली पीढ़ियां जो है वो सुनेंगी कि दुष्यंत भैया जो है वो इस तरीके के गाने गाए हैं। तो साफ सुथरे गाने गाए, हमारी बहन सुनेंगी, हमारे परिवार में, हमारे गाँव पे, हाँ, हमारे नात रिश्तेदार सभी लोग सुनेंगे। तो साफ सुथरे गीत। और आजकल का जो दौर है, जैसा लोग सुन रहे हैं वैसा लोग गा रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि कुछ गाने आप लिखना शुरू कर दिए हैं, तो अगर सुना सकते, अगर कोई दिक्कत ना तो अपने लिखे हुए कुछ 2-3 पंक्तियां सुनाइए, हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए। अभी मैं प्रयास किया हूँ, और अभी मतलब स्टार्ट नहीं किया हूँ, मतलब प्रयास किया हूँ, सोचा हूँ कि हाँ मैं लिखूंगा। और कुछ गीत है जिसको सार्वजनिक मैं वो नहीं कर सकता। अच्छा। जी, क्योंकि उसमें अपनी कुछ पॉलिसी होती है, तो जब वो आ जाएंगे तो मार्केट में अपने आप वो नजर आएंगे। आप की लाइफ में ऐसी कुछ घटनाएं हुई हैं कि जिससे लगता है कि आपको इस सिंगिंग लाइफ में आपको पीछे ले जाने की दिक्कतें हुई हैं? क्योंकि मैं ऐसा पूछ रहा हूँ कि गांव में देखा जाता है कि आप लोग बोलते हैं कि आपका लड़का नचनिया हो रहा, गा रहा घूम घूम को, कटाक्ष भी करते हैं। तो ऐसी जो दिक्कतें कभी हुई हैं या ऐसी दिक्कतें होती हैं तो किस तरह से आप हैंडल करते हैं उसको? देखिए, कहने वाले जो होते हैं वो कहेंगे, और समर्थन करने वाले जो होते हैं वो आपको समर्थन करेंगे, वो प्रोत्साहित करेंगे। होता है, ये पांचों उंगली बराबर नहीं है ना। देखिए, कहने वाले बहुत कुछ कहते हैं, सबको एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करते हैं, अरे वो नाचत हूँ, अरे वो गावत हूँ, अरे वो बहुत बड़का कलाकार। तो आप मेहनत करिए, ऑटोमेटिक उनका मुंह बंद हो जाएगा। अगर किसी को उस तरीके से अगर आप जो जलते हैं वो जलते रहेंगे, आप बस महादेव का नाम लीजिए और करते रहिए। मुझे देखिए, मेरी मेहनत वही रंग लाएगी। आप अगर मेहनती हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, तो भगवान भी आपको देख रहे हैं। और ये साधना है। देखिए, नाचना गाना भी सबके बस की बात नहीं है। नाचना और गाना सबके बस की बात नहीं है। जो लोग कहते हैं कि अरे बहुत बड़ा कहिए, उनको एक माइक दीजिए और मंच पे कहिए कि थोड़ा सा 2 शब्द कुछ कहें, देखिए वो थरथरा के गिर जाएंगे, है ना। वो पूरा लिप पोत देंगे पूरे मंच पे ही, नहीं कह पाएंगे। ये आशीर्वाद मिलता है,
ऐसे नहीं तालियां बजती हैं, सबके दिलों तक जगह बनानी पड़ती है, सबके दिल तक आपकी आवाज, आप कितना रियाजी हैं, आप कितना गा रहे हैं, कैसा गा रहे हैं, वो दिल तक आवाज जाती है। उस दिल तक जब आवाज जाएगी तभी वो चेहरे से और मुंह से एक आवाज निकलेगी, वाह बहुत सुंदर बेटा। मैं गाता हूँ, मैं जहां भी जाता हूँ, मैं वो देखा हूँ मैंने, दुष्यंत भाई बहुत अच्छा, और मैं सीखता भी हूँ, मैं सीखता भी हूँ। जैसे कोई चीज हुआ, कोई गीत संगीत हुआ, दुष्यंत यहाँ पे, हाँ मैं कभी ये नहीं कहता कि नहीं मैं परफेक्ट गा रहा हूँ, मैं प्रयास करता हूँ। मैं फेसबुक पे भी लिखता हूँ कि मैंने ये प्रयास किया गाने का। मैंने जैसे अभी उस दिन एक भैया थे, वो मुझे कॉल किए, गाना एक गीत मैंने गाया था अभी रिसेंटली, हमारे आजमगढ़ में शो था, तो उसमें उदित नारायण साहब जी का और श्रेया घोषाल जी का बहुत ही मेलोडियस गीत था। उसमें वो था, जमाने की हो जमाने की सारी खुशी मिल गई है, हमें तुम मिले जिंदगी मिल गई है। जमाने की सारी खुशी मिल गई है, हमें तुम मिले जिंदगी मिल गई है। तरसते लबों को हंसी मिल गई है, तरसते लबों को हंसी मिल गई है, हमें तुम मिले जिंदगी मिल गई है। जमाने की सारी खुशी मिल गई है हमें। एक भैया थे, उन्होंने मुझसे कहा, दुष्यंत, हमने कहा हाँ भैया, कहे कि बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत खूबसूरत गीत था, इसमें कुछ अलग सा धुन हो सकता है कि? हमने कहा नहीं भैया, जो गाए हूँ, मतलब जो गीत तैयार होती है उसका स्केल तैयार होता है, सब कुछ होता है, तो इसमें हम अलग से अगर कुछ डालेंगे तो वो मजा नहीं आएगा। तो होता है। और मैंने सुना, फिर मैंने विचार किया कि ये सही कह रहे हैं या गलत कह, फिर मैंने सोचा नहीं यार, जो एक म्यूजिक डायरेक्टर जो गाते हैं, जो मतलब म्यूजिक तैयार करते हैं, लेखक जो लिखते हैं, और सिंगर्स जो गाते हैं, कुछ एक पैमाना होता है उनका, एक उसी हिसाब से वो सब करते हैं। तो सुने, अच्छा जो बोलते हैं सुनते रहते हैं कि नहीं भैया हाँ अच्छा, नहीं दुष्यंत बहुत अच्छा, धन्यवाद भैया। दुष्यंत यहाँ पे ये चीज़ थोड़ा सा उसको और ये होता तो और थोड़ी फील के साथ थोड़ा सा वो लगा, वो सुनता हूँ। नहीं भैया बिल्कुल 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 बिल्कुल, वो 100% मैं करूँगा, प्रयास करता हूँ, प्रयास करना मेरा काम है, बस प्रयास करता हूँ। ये जो सिंगिंग की जो शिक्षा कहीं प्रॉपर स्कूल से ली कि बस वैसे रियाज करते ही कर रहे आपने सीखा? नहीं, हमारे गुरु थे, प्रथम गुरु तो हमारे पिताजी हैं। पिताजी ने जहाँ होता था कि घर पे बैठे तो सुनता था, नीचे मैं फ्लैट में रहता था, तो उस वक्त जो है वो नीचे जो है कुछ बंगाली परिवार रहते थे पश्चिम बंगाल आसनसोल में, तो वो लोग गाते थे, तो उसे सुनता था, तो वो इसके बोलते थे कि स्केलटा एक तो स्टेट कॉर, मतलब बंगला भाषा, वो सुनता था कि एकदम सीधे स्केल में गाओ, सा एक स्टैंड नोट था, फिर रे, तो वो घर पे जाके मैं सा रे गा मा पा धा नि सा, देखिए हठात उन्होंने मुझसे कहा कि इधर फिर से करो, तो फिर मैंने वो पकड़ा, वो हारमोनियम, बोले तुम कैसे सीखे? मैंने कहा आप इनको सिखाते थे ना, वो दीदी को, तो मैं सीखता था। बैठे तो वो बैठे रहते थे, तो सुनता था, तो उसमें वो गाना था, मतलब धीरे धीरे वो होता था, तो फिर करते वो सुर कान में आया, फिर पिताजी सिखाते थे, यहाँ ऐसे गाना होगा, ऐसे वो चीज़ होगा, वैसे वो होगा, यहाँ देखो उतार है, यहाँ चढ़ाव है, कैसे गाना है, कितना टेम्पो होना चाहिए, तो वो सब सुनते और जहाँ कार्यक्रम होता था वहाँ चला जाता था देखने के लिए। मुझे क्या इंटरेस्ट मिलता था पता नहीं, ये संगीत मेरे रक्त में, जहन में और दिलो दिमाग पे ऐसा मतलब इसका खुमार छा गया था कि मैं तो क्या बताऊँ। और सुनता था, जब भी कहीं कार्यक्रम हो रहा, कहीं का कुछ कंपटीशन हो रहा, तो वहाँ चला जाता था गाने के लिए, और सब लोग कहते थे आया है वो कुछ प्राइज लेके जाएगा, तो जीतता था। मैंने हारना जितना मुझे वो नहीं था, बस ये था कि मुझे गाना है, मुझे कुछ भी मिल जाए। मुझे स्टार, मैं आज भी कहता हूँ, मुझे बहुत लोग बोलते हैं अरे यार मैं स्टार नहीं हूँ, मुझे स्टार भी नहीं बनना है, बस लोगों के दिल में थोड़ी सी जगह मिल जाए, यही मेरे लिए, मैं समझूंगा मेरा जीवन धन हो गया। मैं कभी ये नहीं कहता कि मैं हट जाऊँ, अरे ये आज दुष्यंत शुक्ला जी का कार्यक्रम है, आज वो आ रहे हैं। मैं मंच पे एंकर से भी कहता हूँ कि ज़्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं, अरे आप क्या गा रहे हैं यार, आप मंच पे जब जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो पब्लिक है वो समझेगी कि वो क्या गा रहे हैं।
अब आप ये थाम के बैठिए, वो ये करिए, वो यहाँ गए थे, वहां, अरे कहाँ गए थे उससे क्या मतलब, प्रेजेंट पे आप क्या गा रहे हैं। पता चला कि गए वहां जाके फिर सो गए, क्या मतलब। आप जो गाइएगा वो ऑटोमेटिकली वो जहन तक जाएगी। आप जो भी गाएंगे उस हिसाब से, जो भी आप गाएंगे मंच पे जब जाइए, आपको जो गाना है आप गाइए, पब्लिक ऑटोमेटिकली ताली बजाएगी। पब्लिक का काम है ताली बजाना भाई। अब वो अगर दिल तक अगर आप उतरे तो भैया बहुत अच्छा है, और नहीं उतरे तो भैया मजा नहीं आया। एक गाने में और एक चिल्लाने में अंतर होता है। गाना और चिल्लाना, इन दोनों में बहुत अंतर है। आप सुर में गाएं, हाँ ये है, जो चीज नहीं होगा, क्या नहीं होगा इस युग में, सब कुछ पॉसिबल है। रियाज करें। हमारे दर्शकों को आपके दिल के जो सबसे करीब गाने हैं या सूफी गाने, जो भी सबसे करीब गाना है या सूफी गाना में जो सबसे करीब है, वो हमारे दर्शकों तक एक बार पहुंचाने की कोशिश करें। देखिए, मुझे सूफी गाना कैलाश खेर जी का बहुत पसंद आता है, सूफी गाना। और जब पूरा बैंड मिलता है ना मुझे, तो उस वक्त मतलब अजीब सा नशा छा जाता है सूफी गाने में। जैसे वो था, मैं बचपन से गाता था वो, प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी, हो गई मैं मतवारी, बलि बलि जाऊं अपने पिया को, हे मैं जाऊं वारी वारी, मोहे सुध बुध नाई रही तन मन की, ये तो जाने दुनिया सारी, बेबस और लाचार फिरूं मैं, हारी मैं दिल हारी मैं दिल हारी, तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, होरी हारी हो गई मैं, तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी। क्योंकि रात में शोज करके आया और मैं सुबह 6 बजे तक जो है वो एकदम जगह थोड़ी सी टायर्ड हूँ, लेकिन माफ करेगी जनता, भूल चूक कुछ होगी तो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना कीमती समय देने के लिए। और आप रूबरू हो रहे थे एक आवाज के ऐसे जादूगर से जो अंबेडकर नगर की धरती का शान बढ़ा रहे हैं, लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। अंबेडकर नगर छोड़ के, यूपी से छोड़कर बाहर भी जितने भी राज्यों में जा रहे हैं, अंबेडकर नगर की शान बढ़ा रहे हैं। और आप दुष्यंत शुक्ल जी से रूबरू हो रहे थे। ऐसे ही हम आपको नए नए टैलेंटेड लोगों से मिलाते रहेंगे। देखते रहे दिव्या भारती। बहुत बहुत धन्यवाद।